हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको 2 रूम, 1 हॉल, 1 किचन और 2 टॉयलेट का फुल हाउस वायरिंग सिखाने वाला हूं इस वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये हमारे पास 5 पेन है पेंसिल। इसमें कि दोस्तों एक ब्लैक है और एक ब्लू है, एक ग्रीन है, एक ऑरेंज है और एक रेड है। तो दोस्तों पहले इस पेंसिल का जो कलर है उसको समझ लेते हैं ताकि आपको वायरिंग समझने में आसानी हो। तो दोस्तों रेड वायर जो है हमारे पास फेज़ रहेगा और ग्रीन वायर जो है दोस्तों ये अर्थिंग रहेगा और ब्लैक वायर जो है दोस्तों ये न्यूट्रल रहेगा और ब्लू वायर जो है दोस्तों ये इन्वर्टर रहेगा यूपीएस। और दोस्तों ऑरेंज जो है दोस्तों, जैसे कि हम स्विच से ऑन ऑफ करने का सिस्टम बनाते हैं दोस्तों, उसको हाफ बोलते हैं। तो उस जगह पे इस पेन को यूज़ करेंगे, मतलब ऑरेंज वायर को। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे, चलते हैं काम स्टार्ट करते हैं। और ये एक पेन है दोस्तों हमारे पास, इस पेन से फ़ैन बल्ब का सिंबल बनाऊंगा मैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक फ़ैन बना लेते हैं। ये फ़ैन है, ये फ़ैन है और एक बोर्ड यहाँ पे, आप कहीं पे भी बोर्ड दे सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बोर्ड दे देता हूँ 6 मॉडल का। और दोस्तों एक फ़ैन यहाँ पे और इसका जो है बोर्ड यहाँ पे मैं 6 मॉडल का बोर्ड दे देता हूँ। और दोस्तों एक फ़ैन बॉक्स से यहाँ लगाएंगे, ये फ़ैन हुआ। और एक फ़ैन यहाँ पे और इसके अंदर दोस्तों 2 पावर प्लग देंगे और 2 फ़ैन हॉल में लगाएंगे, एक यहाँ और एक यहाँ पे। तो दोस्तों जहाँ जहाँ हमको फ़ैन लगाना है उसका सिंबल मैं बना चुका हूँ। अब बल्ब का बनाते हैं। एक बल्ब यहाँ लगेगा और एक बल्ब यहाँ पे और एक यहाँ पे देंगे दोस्तों। एक रूम में 3 बल्ब। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बल्ब का बता रहा हूँ, आप ट्यूब भी लगा सकते हैं, ट्यूब लाइट भी लगा सकते हैं। एक बल्ब यहाँ देंगे और एक बल्ब यहाँ देंगे और एक बल्ब यहाँ देंगे और हॉल में एक यहाँ पे देंगे और एक यहाँ देंगे और दोस्तों एक इस दीवार पे देंगे और एक इस दीवार पे। अब टॉयलेट में जो है दोस्तों एक गीज़र का पॉइंट यहाँ पे देंगे और एक बल्ब का पॉइंट सीलिंग में देंगे और एक एग्जॉस्ट का पॉइंट यहाँ पे देंगे। इसी तरीक़ा से एक सीलिंग का यहाँ पे पॉइंट देना है और गीज़र के लिए यहाँ पे और एग्जॉस्ट के लिए एक पॉइंट यहाँ पे देना है। और किचन के अंदर दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पे देना है और एक पॉइंट यहाँ पे, 2 पॉइंट हुआ। और एक फ्रिज के लिए यहाँ पे पावर प्लग लगाएंगे और एक लाइट जो है दोस्तों यहाँ पे लगाएंगे। तो दोस्तों इसमें कहाँ कहाँ मुझे बल्ब देना है वो आप देख चुके हैं। अब जो है दोस्तों इसमें वायरिंग करना है। तो हमारा मेन एमसीबी बॉक्स जो है दोस्तों यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे जो है दोस्तों हमारा मेन एमसीबी बॉक्स है, एमसीबी बॉक्स। और इसका मेन बोर्ड जो दोस्तों यहाँ रहेगा, स्विच बोर्ड SB। और इसका स्विच बोर्ड जो है दोस्तों यहाँ रहेगा SB। जहाँ जहाँ SB आपको दिख रहा है वहाँ स्विच बोर्ड रहेगा। इसका SB यहाँ पे और इसका SB यहाँ पे और किचन का SB। किचन के अंदर भी दे सकते हैं, बाहर भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी यहाँ पे। और हॉल का जो SB है दोस्तों यहाँ पे, ताकि यहाँ से एंट्री करते ही यहाँ पे SB आ जाए। तो दोस्तों हॉल में 2 भी लगा सकते हैं आप बोर्ड में। एक बोर्ड में आपको कनेक्शन करके दिखाने वाला हूँ। अब जो दोस्तों वायरिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले मैं ब्लैक वायर लिया और दोस्तों पहले मैं सर्किट को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद
ये लाइट का पॉइंटर का काम करने वाले हैं। तो सर्किट के लिए एक रेड, एक ग्रीन और ये एक इन्वर्टर, ये 4 वायर यूज़ होगा सर्किट में। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे हमारा मेन एमसीबी बॉक्स है, तो इससे एक ब्लैक वायर को यहाँ लेके आना है। अब दोस्तों लाइव देखना, क्योंकि यहाँ पे वायर जो है गिचमिच होने वाला है। अगर आप ध्यान दे करके इस चीज़ को देखोगे तो वही आपको समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए दोस्तों इसको गौर से और ध्यान से जब आपको टाइम मिले तभी ये वीडियो कंप्लीट देखना। तो दोस्तों ब्लैक वायर मैन से यहाँ एक लेकर के आया न्यूट्रल। अब जो दोस्तों रेड वायर लाना है, रेड वायर को भी यहाँ लेकर के आ गए एक। अब ये इन्वर्टर है दोस्तों, इन्वर्टर को भी एक वायर यहाँ लेके आना है। अब जो दोस्तों ग्रीन बचा है अर्थिंग, तो अर्थिंग को भी यहाँ पे लेके आना है। इस रूम का जो है दोस्तों सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे रूम में सर्किट का काम कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से एक ग्रीन, फिर ब्लू और फिर रेड, फिर ब्लैक। तो दोस्तों इसका भी सर्किट कंप्लीट हो चुका है। और अब जो है दोस्तों किचन का, तो किचन का बोर्ड यहाँ है, ब्लू यहाँ और ब्लैक भी, फिर रेड और फिर अर्थिंग। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे सर्किट किस हिसाब से डाला जाता है। तो एक बार समझ लेते हैं इसको और बारीकी से, उसके बाद मैं पॉइंट समझाऊंगा। ग्रीन अर्थिंग, ब्लैक न्यूट्रल और रेड वायर जो है दोस्तों ये फेज़ है, और ब्लू वायर जो है दोस्तों ये इन्वर्टर का वायर है। अब समझ चुके होंगे। अब जो दोस्तों कई जहाँ हमारा बोर्ड है, जो मेन स्विच बोर्ड है एसबी मेन स्विच बोर्ड जहाँ है दोस्तों, वहाँ पे हमारा सर्किट जाएगा ये 4 वायर के साथ। पॉइंट जहाँ है तो उसको स्विच बोर्ड में कैसे कनेक्शन करना है वो जान लेते हैं। तो स्विच बोर्ड के लिए ब्लैक और ऑरेंज का यूज़ करने वाला हूँ। ब्लैक को न्यूट्रल और इसको जो है दोस्तों हाफ समझना, फेस समझना। तो यहाँ पे हमारा मैन एक बॉक्स है जिसको हम फैन बॉक्स बोलते हैं। तो यहाँ से एक ब्लैक वायर को यहाँ लाना है, और इससे भी एक ब्लैक वायर को यहाँ लाना है, और फैन का भी एक ब्लैक वायर यहाँ पे लेना है। और उसके बाद इसका जो मैन फेज़ रहेगा दोस्तों, इसको स्विच बोर्ड में लाना है। फिर फैन का भी एक वायर स्विच बोर्ड में लाना है, फिर ये लाइट का भी एक वायर स्विच बोर्ड में लाना है। तो दोस्तों 3 हाफ आ चुका है यहाँ पे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट है, तो 3 हाफ मेरे बोर्ड में आ चुका है। अब दोस्तों इसका जो न्यूट्रल है मैं मेन बोर्ड से ही दे दूँगा। इसका हाफ यहाँ ला लेते हैं और इसका न्यूट्रल भी यहाँ ले लेते हैं। अब जो है दोस्तों यहाँ से जो हमारा मेन न्यूट्रल आएगा, इसको मैन कहाँ से न्यूट्रल मिल रहा है, अभी कहीं से नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों इसको यहाँ से इस जंक्शन बॉक्स से मिलाएंगे। जो ये लाइट है इसके नीचे ये बोर्ड लगा रहता है दोस्तों, तो इस जंक्शन बॉक्स से हो करके हमारे बोर्ड के अंदर न्यूट्रल आएगा। तो दोस्तों हम इस न्यूट्रल को यहाँ पे लूप कर सकते हैं इस लाइट के लिए। आप समझ चुके होंगे। अब जो है दोस्तों यहाँ से 2 वायर लेना है हमको, न्यूट्रल, फेज़ और अर्थिंग। और अगर आपको इन्वर्टर यहाँ पे यूज़ करना है, इन्वर्टर का जैसे सॉकेट जो है दोस्तों वो इन्वर्टर पे हम यूज़ करना चाहते हैं जैसे कि दोस्तों यहाँ पे सॉकेट है वो इन्वर्टर से हम यूज़ करना चाहते हैं, तो इन्वर्टर का वायर यहाँ से लूप करके आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा। पर मैं इन्वर्टर का यहाँ पे नहीं कनेक्शन करने वाला हूँ। तो ब्लैक वायर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ लेकर के आएंगे। उसके बाद दोस्तों एक रेड वायर लाएंगे और एक अर्थिंग वायर। तो दोस्तों ये बोर्ड में 3 वायर पहुँचा। मैं इन्वर्टर को इस बोर्ड में नहीं दूंगा करंट, आपकी मर्ज़ी। आप चाहे तो यहाँ से इन्वर्टर का एक बार जो है दोस्तों इस बोर्ड में डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये इस रूम का जो है कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है और आप समझ चुके होंगे। लास्ट में मैं एक बार और भी बारीकी से समझाऊंगा। अब जो दोस्तों इस रूम का भी सेम वायरिंग कर लेते हैं। ये न्यूट्रल है फैन बॉक्स के अंदर, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। एक इसमें न्यूट्रल डालना है और एक फैन में, और फिर एक इसमें। और फेज जो है दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट हमारा स्विच बोर्ड में आएगा। अब फैन बॉक्स से का भी हाफ जो है स्विच बोर्ड में, और यहाँ से भी स्विच बोर्ड में।
और दोस्तों न्यूट्रल जो है मेन यहाँ से इस जंक्शन बॉक्स में आएगा और यहाँ से लूप हो करके हमारा मेन बोर्ड में आएगा और यहाँ से एक हाफ स्विच बोर्ड में आएगा। तो 1.2 3 4, तो दोस्तों हाफ भी हमारे पास 4 हो गया, 1 2 3 4 हाफ हो गया और एक न्यूट्रल। तो दोस्तों हाफ हम कितना यूज़ किए, 3, यहाँ से 3 जा रहा है और न्यूट्रल एक ही बार डालना है दोस्तों, आप समझ गए। और सेम फिर इसी हिसाब से यहाँ पे फेज डालना है इस बोर्ड से लूपिंग ले करके, उसके बाद न्यूट्रल डालना है, उसके बाद अर्थिंग डालना है। अर्थिंग का पॉइंट ज़रूरी है दोस्तों, इसलिए डालना है अर्थिंग। अब जो है दोस्तों यहाँ पे हम सर्किट जो डाले हैं तो वो वायर जो है दोस्तों 2.5 स्क्वायर mm का है। तो हम इससे लूप ले करके दोस्तों ये 3 वायर इस बोर्ड से लूप ले करके हम यहाँ पे इस स्विच बोर्ड में, मतलब यहाँ पे जो स्विच बोर्ड है तो दोस्तों इसमें डाल सकते हैं फेस यहाँ और अर्थिंग फिर न्यूट्रल। तो दोस्तों इसी बोर्ड से लूप करके इस बोर्ड को करंट देना है, फिर इसी से लूप करके ये बाथरूम का जो है दोस्तों स्विच बोर्ड, इसमें करंट देना है। अब इसका पॉइंट का वायरिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक डब्बी लगा हुआ है जंक्शन बॉक्स, तो न्यूट्रल इसका यहाँ लाएंगे और इसका न्यूट्रल जो है दोस्तों ये गीज़र का पॉइंट है, जैसा कि मैंने बताया था आपको गीज़र का ये पॉइंट है। तो इसमें दोस्तों वायर जो है 2.5 स्क्वायर mm का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका न्यूट्रल डायरेक्ट हम बोर्ड से देंगे और इसका फेस भी डायरेक्ट बोर्ड से देंगे। और दोस्तों गीज़र को अर्थिंग की ज़रूरत होती है, तो अर्थिंग भी यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों इसका जो हाफ है ये लाइट का, इसको स्विच बोर्ड में लाएंगे और इसका हाफ स्विच बोर्ड में लाएंगे, फिर इसका जो न्यूट्रल है दोस्तों ये भी हमारा स्विच बोर्ड में आ जाएगा। आप समझ रहे हैं दोस्तों, और आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, कहीं पे भी डाउट हो तो दोस्तों कमेंट ज़रूर करना। अब ये लाइट जो है दोस्तों इसका हाफ इस स्विच बोर्ड में ला दिए और यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइट है, तो इसको जो है न्यूट्रल भी इस बोर्ड में ला दिए। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये बोर्ड में हम सारा वायर को ला दिए, लेकिन बोर्ड का कनेक्शन कैसे होता है। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बोर्ड का कनेक्शन करके नहीं दिखाने वाला हूँ, मैं वो आपको प्रैक्टिकली या फिर ड्राइंग के हिसाब से आपको समझा दूंगा स्टेप बाय स्टेप। इतना सारा बोर्ड का, सब बोर्ड जो है दोस्तों अलग अलग, ये 12 मॉडलर है, यहाँ पे 6 मॉडलर है, यहाँ पे 3 मॉडलर है, ये 2 मॉडलर है। तो दोस्तों उसका जो वायरिंग किस हिसाब से होता है आपको हमारे चैनल पे स्टेप बाय स्टेप वीडियो मिलता रहेगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। एक बार आपको समझ में देखने से नहीं आने वाला है, इसलिए दोस्तों इसमें सिर्फ मैं वायरिंग करूँगा और बोर्ड का जो कनेक्शन है वो बाद में मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप, एक एक बोर्ड करके। एक बार में मैं ये सारे बोर्ड का कनेक्शन आपको नहीं बता सकता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों इसका भी कनेक्शन हो चुका, इसका भी वायरिंग हो चुका है। अब बचाइए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारे पास 2 फ़ैन लगा हुआ है, तो 2 फ़ैन बॉक्स होगा। तो यहाँ से इसका न्यूट्रल यहाँ डाल देंगे और इसका जो है दोस्तों फेज, मतलब हाफ जो है ये स्विच बोर्ड में आएगा और इसका जो न्यूट्रल है दोस्तों यहाँ डाल देंगे और इसका जो हाफ है दोस्तों यहाँ से इस स्विच बोर्ड में आ जाएगा और इस फ़ैन का जो हाफ है ये भी स्विच बोर्ड में आएगा और इस फ़ैन का भी ये स्विच बोर्ड में आ जाएगा। और न्यूट्रल जो है दोस्तों यहाँ से लूप होकर के इस फ़ैन से यहाँ आएगा और यहाँ से लूप होकर के एक न्यूट्रल हमारे मेन बोर्ड में जाएगा, जो हमारा मेन स्विच बोर्ड है। और एक हाफ यहाँ पे है दोस्तों, तो इसी से न्यूट्रल को लूप करना है। इसी फ़ैन बॉक्स का न्यूट्रल जो है दोस्तों यहाँ पे इसी से न्यूट्रल लूप करके इस लाइट को देना है और इससे जो फेज़ है दोस्तों इसको यहाँ मेन स्विच बोर्ड में कनेक्ट करना है। इसी तरीक़ा से दोस्तों यहाँ पे बाथरूम में जैसे मैं यहाँ पे कनेक्शन करके आपको दिखाया, सेम कनेक्शन यहाँ पे है, गीज़र है, यहाँ पे स्विच बोर्ड है। तो दोस्तों इसके लिए जो है सर्किट यहाँ से MCB बॉक्स से आपको लाना पड़ेगा, वो मैं कर लेता हूँ। फेज़ वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थिंग वायर और दोस्तों ये है इन्वर्टर वायर। तो दोस्तों मैं जब बोर्ड का कनेक्शन बताऊंगा तो उसमें साथ साथ में मैं इन्वर्टर का भी कनेक्शन बताऊंगा कि इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे करना है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इन्वर्टर, हर स्विच बोर्ड में एक एक वायर है इन्वर्टर का जो आउटपुट निकल रहा है दोस्तों उसका न्यूट्रल हम बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाले हैं, सिर्फ ओनली फेज़ यूज़ करूँगा। वो किस हिसाब से कनेक्शन किया जाएगा बोर्ड में वो मैं आपको बताऊँगा। इसका कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद किचन का करेंगे। तो दोस्तों ये गीज़र है,
दोस्तों इसका फेज़ जो हाफ है और इसका न्यूट्रल, उसके बाद इसका अर्थिंग यहाँ स्विच बोर्ड में आ गया, और दोस्तों यहाँ से एक हाफ यहाँ आ गया और इससे भी एक हाफ यहाँ पे आ गया। अब जो है दोस्तों न्यूट्रल, यहाँ से एक न्यूट्रल इसमें लूप होगा और इससे एक न्यूट्रल निकल के हमारे बोर्ड में आएगा, जो कि दोस्तों यहाँ से मैं न्यूट्रल का सप्लाई दूंगा। इस लाइट को भी इस वायर से न्यूट्रल मिलेगा, फिर इस लाइट को भी यहाँ से न्यूट्रल मिलेगा, फिर उसके बाद यहाँ से लूप करके इस लाइट को भी न्यूट्रल मिलेगा। मतलब एक ही वायर में से ये लाइट और ये लाइट जलेगा न्यूट्रल, और दोस्तों फेज़ जो है हमारा यहाँ से स्विच से कंट्रोल होगा। इसी हिसाब से इसमें है, एक ही न्यूट्रल इस लाइट को भी ऑन करेगा, इस लाइट को भी, और फैन को भी ऑन करेगा, और इस लाइट को भी ऑन करेगा। अब किचन का कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे फ़ैन है और यहाँ पे हमारा फ़ैन बॉक्स है। तो दोस्तों इसको एक न्यूट्रल देना है यहाँ पे, और एक यहाँ पे इसको न्यूट्रल देना है इसी से लूप करके। आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं दोस्तों, मैं यहीं से यूज़ करने वाला हूँ। और एक हाफ इसका यहाँ पे स्विच बोर्ड में आएगा, और इसका भी एक हाफ यहाँ पे स्विच बोर्ड में आएगा, और एक फ़ैन का। और दोस्तों इसका न्यूट्रल और इसका न्यूट्रल यहाँ पे लूप हो रहा है, और इसी से एक न्यूट्रल हमारे स्विच बोर्ड में आएगा जो मेन स्विच बोर्ड है। अब जो है दोस्तों ये पावर प्लग है, इसमें हम ज़्यादा लोड दे सकते हैं, तो इसके लिए मैन एमसीबी बॉक्स से जो है दोस्तों उससे डायरेक्ट वायर यहाँ पे लेकर के आऊँगा एक सर्किट। ये जो दोस्तों 4 वायर मिला हुआ है इसको हम एक सर्किट बोलते हैं। तो ग्रीन वायर को यहाँ लाए, फिर ब्लैक को, और फिर रेड वायर। तो दोस्तों पावर प्लग में हम इन्वर्टर यूज़ नहीं करेंगे, और इन्वर्टर आप यूज़ कर भी नहीं पाओगे दोस्तों, इसलिए कि इन्वर्टर में कम लोड दे सकते हैं, 2 फैन 3 फैन 4 फैन 2-3 LED बल्ब पे, और पावर प्लग को यूज़ हम नहीं करते हैं। अब यहाँ पे 3 वायर, फेज़, न्यूट्रल, अर्थिंग। अब जो है दोस्तों इसी से लूप करके इस पावर प्लग को देना है न्यूट्रल, अर्थ और ये फेज़। तो दोस्तों अब इस घर का जो है वायरिंग कंप्लीट हो चुका है, एक बार बारीकी से समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, इससे लूप करके इस बोर्ड को देना है 3 वायर, और ये जो फेज़ हाफ जो है दोस्तों मैन स्विच बोर्ड में आ गया, और न्यूट्रल जो है फैन बॉक्स में लूप है। इसी हिसाब से यहाँ पे न्यूट्रल जो है सारा लूप है, और हाफ जो है दोस्तों सेपरेट, मतलब एक पॉइंट जहाँ पे भी है वहाँ से अगर मैं इस पॉइंट को स्विच बोर्ड से ऑन करना चाहूँगा तो दोस्तों इसका एक वायर जो फेज़ वायर जो है वो स्विच बोर्ड में लाना पड़ेगा कंपलसरी। और दोस्तों अगर इसको और इसको मैं एक साथ ऑन करना चाहूँगा तो दोस्तों यहाँ से एक वायर को इसमें लूप करना पड़ेगा, और यहाँ से एक ही वायर को यहाँ लाएंगे। जब मैं एक स्विच को ऑन करूँगा तो एक ही साथ ये बल्ब और ये बल्ब दोनों ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि वायरिंग किस हिसाब से किया जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आया दोस्तों तो कमेंट ज़रूर करना, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना।